हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो केस स्टडी 4 और इसका होमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी केस स्टडी 3 के एंड में दे दिया था कि भाई क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। और अभी तक आपके पास यार काफ़ी टाइम था क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए, तो स्ट्रेट अवे विल जंप टू द क्वेश्चन। बट उसके पहले जो इंट्रोडक्टरी प्रोसेसेस हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी 4 के पहले ट्रैकर्स प्लांटी तक अपडेट हो चुके हैं विथ नोट्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम सोना सिंह अकेडमी है, वहां से जो पूछना है पूछ लेना। Who am I, by the way? Sona Singh. I take care of biology classes here at Let's Crack Foundation NTSE channel. ठीक है। Bugs bounty क्या है? If you find an inappropriate thing somewhere, you should let us know by filling the form down below, and we'll take care of it. And obviously, we'll reward you for that thing. What are subscriptions? बेटा देखो, YouTube और special classes अगर आपको पसंद आ रहे हैं, that means you have the potential to do more. अब कैसे करें more? तो बेटा सब्सक्रिप्शन से you get access to all the batch courses for your particular category. तो फाउंडेशन NTSC सेलेक्ट करने से फाउंडेशन NTSC में जितने कोर्सेस हैं आप किसी में भी इनरोल कर लो एंड उसके क्लासेस को सिस्टमैटिक ढंग से कर लो, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से। उसका आपको नोट्स मिलता है, रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, टेस्ट होता है, सब कुछ उसमें मिलता है। पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर आपको सबसे बड़ा महीना सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऐड करना है कोड। कोड डालते ही आपको मिलेगा एडिशनल 10% ऑफ। व्हाट इज द कोड? सोना05। तो गाइस ट्राई टू यूज दिस कोड एंड अवेल दीज अमेजिंग ऑफर्स। ऑल्सो अगर आप 12 या 24 महीने के लिए लेते हो तो 6 महीने एडिशनल फ्री है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर यूज करते हो तो आपको चांस मिलता है 10 क्वेश्चन अगर आप पूछते हो उस पर, तो 15 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। क्यों? ताकि आप ट्राई तो करो पहले, है ना। बहुत सारे अमेजिंग बैचेस आए थे, टर्म 2 क्लास 9 का, टर्म 1 क्लास 10 का, NTSE और NCERT के लिए भी कोर्सेज आ चुके हैं। तो ये सारे कोर्सेज अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो अब इससे डिले मत करो, क्विकली साइन अप। आइकॉनिक क्या है? प्लस का बड़ा भाई। उसमें प्लस के सारे फीचर्स हैं, बट इट्स अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। कैसे? पर्सनल मेंटोर होगा, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, वीकली रिपोर्ट्स आएंगे, पेरेंट कनेक्ट सेशंस होगा, स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज होगी, ये सारी चीजें उसमें होने वाली है, ठीक है। तो बेटा तरीका यहाँ भी वही है, जस्ट प्लस की जगह आइकॉनिक चूज करना एंड फिर से कोड डालना, 10% छूट, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा अभी भी डाउट है, एक काम करो, स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लो जो कि कंप्लीटली फ्री होते हैं, रियल टाइम, यूट्यूब से भी ज्यादा रियल टाइम। आस्क क्वेश्चंस यूजिंग दी पिक्चर्स, पिक्चर फोटो खींच के भेज दो, आपके टीचर सॉल्व कर देते हैं। लाइव पोस्ट, लीडर बोर्ड, सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बेटा व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेट द बेस्ट एजुकेशन दैट देयर इज, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हुई पीपीटी गायब और ये हुआ क्वेश्चन इन। अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको दोबारा दिला दूं याद कि कल हमने क्या किया था। तो कल मैंने ऐसे 2 ग्राफ आपको दिखाए थे और इन 2 ग्राफ के बीच में मैंने फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इन ग्राफ को एक क्वेश्चन तो पढ़ के बताना था और दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन था। अब तीसरा क्वेश्चन आया कि इन अ स्टडी, इस स्टडी के बाद भी एक स्टडी हुई, साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल ऑफ एल्गल बूम्स वर सर्वेड। इंडिविजुअल एल्गल बूम्स का साइज सर्वे किया गया। द डेटा वाज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, डेटा रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब इस डेटा में यू कैन सी सेल वॉल्यूम, आपको सीधा सीधा सेल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। कैन एवरीवन सी सेल वॉल्यूम? एंड एबंडेंस, कितने बड़े सेल्स कितने ज्यादा हैं, कितने छोटे सेल्स कितने ज्यादा हैं। तो log of cell volume is visible here and here, right? So बड़े सेल्स कितने हैं और छोटे सेल्स कितने हैं, ठीक है। अब ये दिया गया है, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन इज कंज्यूम्ड बाय यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट, whereas large metazoan zooplanktons, whereas larger phytoplanktons, है ना, they are consumed by metazoan zoophytoplanktons, ठीक है। तो आपको बोला गया कि स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन जो है वो छोटे छोटे प्रोटिस्ट को खा जाते हैं, जो लार्ज मेटाजोन जूप्लैंक्टन है उन लार्ज फाइटोप्लैंक्टन है उनको बड़े बड़े जूप्लैंक्टन खाते हैं। अब इससे आपको समराइज दी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे छोटे छोटे सेल सबसे ज्यादा है। क्या हम इतना
लगभग एज्यूम कर पा रहे कि जो छोटे छोटे सेल्स हैं, है ना, सेल वॉल्यूम जो छोटा छोटा सेल्स है उनका अबंडेंस ज्यादा है। अब इनका अबंडेंस ज्यादा क्यों है? क्वेश्चन आ गया ना कि सर कल ही तो आपने बताया था कि जो बीच वाले हैं वो सबसे ज्यादा फिट हैं। तो अगर सबसे ज्यादा फिट हैं तो क्या उनका अबंडेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए? अभी आप बोल रहे हो उनका अबंडेंस ज्यादा होगा, क्या है ये, है ना? तो ऐसा क्यों है? व्हाई? तो पहले समराइज करते हैं। समराइज क्या कर लिया भाई? दैट स्मॉलर सेल्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर मोर abundant इन एल्गल बूम। याद रखो ये डेटा सिर्फ एल्गल बूम का है। दिस डेटा इज नॉट फॉर एवरी सिनेरियो, ओनली फॉर एल्गल बूम दिस डेटा वर्क्स। तो अब बोला गया स्मॉलर फाइटोप्लैंक्टन इज कंज्यूम्ड बाय यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। कौन किसको खाता है बता दिया गया। अब a possible relation between the generation time of phytoplanktons and their predators। फाइटोप्लैंक्टन और उसके प्रेडेटर के बीच का जनरेशन टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा। जनरेशन टाइम क्या होता है? जितने समय में एक ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को डबल कर ले, वही होता है जनरेशन टाइम। माइटोसिस मियोसिस पढ़े हुए हो आप, सेल डिवीजन पढ़ाया हुआ है। तो अब आपको पता है कि स्मॉलर सेल फिट नहीं होता, जो मिडिल वाला हाइट का मिडिल वॉल्यूम का सेल है वो फिट है। फिर भी एल्गल बूम, जब एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ होता है तो छोटे सेल्स ज्यादा क्यों हैं? सोचो, व्हाई आर छोटा सेल्स ज्यादा कंपेयर टू बड़े सेल्स? बीच वाले सेल्स ज्यादा क्यों नहीं? तो इसका एक सीधा रिलेशन बन सकता है कि छोटे सेल्स मर कितने रहे और नए कितने आ रहे हैं। छोटे सेल्स को मारने वाला कौन है? प्रेडेटर है। और छोटे सेल्स को का डिवीजन कौन कर रहा है? वो खुद, है ना? तो छोटे सेल्स का बर्थ कहां से हो रहा है? उनके रिप्रोडक्शन से। छोटे सेल्स का डेथ कहां से हो रहा है? प्रेडेटर के कारण। तो अगर हम ये मान लें कि जो स्मॉलर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे मल्टीप्लाई फास्टर, है ना, समहाउ दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है दैट दे वुड बी फाउंड इन अ ग्रेटर क्वांटिटी देन द लार्जर फाइटोप्लैंक्टन्स? टोटली पॉसिबल है ना? आपको स्मॉलर फाइटोप्लैंक्टन्स क्यों ज्यादा दिख रहे हैं? इवन दो दे आर नॉट फिट but they multiply a lot faster, है ना? And it is true, smaller cells to some extent they have better cell division। obviously सबसे ज्यादा फिटनेस आपको बीच वाले सेल्स में ही मिलता है। तो स्मॉलर फाइटोप्लैंक्टन्स मल्टीप्लाई फास्टर। अगर आपने ये फंडा क्रैक कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिट्टो का कॉपी। A possible relation between the generation time of larger phytoplankton and the predator। तो larger phytoplankton कम है क्वांटिटी में, यानी कि आपका लार्जर फाइटोप्लैंक्टन वो स्लोली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? स्मॉलर फाइटोप्लैंक्टन वो ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अगर आपने वहां पे लॉजिक लगा लिया तो दोनों क्वेश्चन सेम था। 6 क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे और 7 क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी तक हम एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स कर रहे हैं बेटा। ये पूरा क्वेश्चन क्या था? सेल वॉल्यूम के कंस्ट्रेंट्स पे था। अब इस ग्राफ में एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। क्या है वो? On the basis of the graph, we can conclude that the increase in size after a limit most directly impacts more than one option correct। आपको सेल साइज बता रखा है, बिल्कुल। mRNA और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, कितना mRNA आपके सेल में, कितना प्रोटीन आपके सेल में, वो बता रखा है। अब देखो ये था लेफ्ट वाई एक्सिस। अब देखो यही यही आपको समझना है। दिस इज व्हाट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंबाइंड ग्राफ। दो ग्राफ को एक ही में कंबाइन कर दिया। एक्स एक्सिस सेम है। सेल साइज से डीएनए कंटेंट का क्या होगा? डीएनए कंटेंट बाय साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, यानी वियर्ड वे में कह लो आप डीएनए डेंसिटी की बात कर रहे हो। वाई एक्सिस टॉक्स अबाउट डीएनए डेंसिटी। तो वाई एक्सिस बता रही है कि डीएनए डेंसिटी ऑफ बिगर सेल्स इज लेस, डीएनए डेंसिटी ऑफ स्मॉलर सेल्स इज मोर। यही तो बता रही है वो। राइट साइड वाला वाई एक्सिस। और लेफ्ट साइड वाला वाई एक्सिस क्या बता रहा है? एमआरएनए और प्रोटीन का नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो बेटा एमआरएनए और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आपको साफ दिख रहा है दैट फॉर स्मॉलर सेल्स द एमआरएनए और प्रोटीन कंसेंट्रेशन इज
more, but for bigger cells it's less. तो डीएनए तो डेंसिटी कम है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, in not so proportionately, right? And then there is a point that says saturation of transcriptional machinery. ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी वहां पे सैचुरेट हो गई एक पॉइंट पे। यानी ये ग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है कि भाई देखो, हो सकता है बड़ा साइज होने की वजह से डीएनए प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रहा हो, बट व्हाई डू वी हैव, राइट, व्हाट प्रोसेस इज मोस्ट इंपैक्टेड? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन तो वैसे ही होगा, डीएनए जब तक है उसकी कॉपी आप बनाओगे ही बनाओगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी आपको ग्राफ ने बता दिया कि भाई बीच लाइन में ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट हो जाएगी का क्या मतलब है कि नाउ देयर आर इनफ आरएनए पॉलीमरेजेस, जितने भी थे जो काम कर सकते थे वो सब यूज हो रहे हैं। अब उससे ज्यादा सेल के पास आरएनए पॉलीमरेज नहीं है एमआरएनए बनाने को। आपके पास भले डीएनए कितना ही पड़ा हो। अब एक चीज पे ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सेल के साइज बढ़ने के वजह से डीएनए घट गया, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन घट गया, ठीक है, क्योंकि सेल का साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है, डीएनए कम बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए डेंसिटी घट रही है एक तरह से, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी, नॉट डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी घट रही है ना। बट सेल्स एंड द डीएनए इट्स वर्किंग फाइन, बट डीएनए को एमआरएनए में आप कंट्रोल नहीं, रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सैचुरेट हो जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शनल इज गेटिंग सैचुरेटेड, ठीक है। आप एमआरएनए नहीं बना पा रहे, एमआरएनए नहीं बना पाओगे उतना, तो जाहिर सा बात है ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगा, नो एमआरएनए नो फाइनल प्रोटीन, राइट। तो बेसिकली एनसीईआरटी का एक छोटा सा पैराग्राफ है साइज, और एनसीईआरटी ने बहुत एक छोटे से लाइन में लिख दिया रॉ मटेरियल्स, राइट। बट इफ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, दैट वन लाइन कैरीज सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस। जो हमने देखा कि कल और आज के मिला के जो 7 क्वेश्चंस हमने किए, ये 7 क्वेश्चन सेल साइज के ऊपर ही था, राइट। तो अब आप समझ पा रहे हो कि यार ये उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हो, और एनसीईआरटी सच में बहुत कायदे से लिखी गई है, ठीक है। तो गाइस आई विल बी बैक विथ मोर क्वेश्चंस, दिस वाज फोर्थ केस स्टडी, विल बी बैक विथ 3 more case studies and we'll try to practice more, but please try to practice these questions on your own, सिर्फ सुनना मत वरना सत्संग हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड प्लीज 15 में देखो 12 से 15 मिनट का वीडियो होता है, 15 मिनट निकाल के एक केस स्टडी रोज मेरे साथ सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। चलो, आई विल सी यू पीपल सून। तब तक के लिए टेस्ट, आप ये सारे के सारे टेस्ट ओपन हैं एंड हर हफ्ते एक नया टेस्ट आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करो दैट देखो यार ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।